वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक देने का हतमी फैसला कर लिया। वजारत कानून की जानिब से मुरतब शुदा मुजव्वजा ड्राफ्ट में आईने पाकिस्तान की 36 शिकों में तरमीम की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस नशिस्तों की तादाद शामिल करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को GB तक बढ़ाने और GB चीफ कोर्ट को GB हाई कोर्ट कहने के इजाफी अल्फाज शामिल करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन को वोटिंग मशीन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, तफसीली रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करा दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली रोकना मुमकिन नहीं। आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त कम है। किसी भी तनाज़े की सूरत में शवाहिद जमा करने का कोई तरीक़ाकार नहीं। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हसन अखवंद अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और आर्मी चीफ कारी फसीउद्दीन का ताल्लुक ताजिक कम्युनिटी से है। मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारजा, शेर मोहम्मद अब्बास अस्तंगज़ई नायब वज़ीर खारजा, सिराजुद्दीन हकानी वज़ीर दाखिला, मौलवी याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, मुल्ला खैरुल्लाह खैरख्वाह वज़ीर इत्तलात, मुल्ला ज़बीउल्लाह नायब वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त मुक़र्रर, मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर मालियात, हाजी ईसा वज़ीर पेट्रोलियम, नूरुल्लाह नूरी वज़ीर सरहदी अमूर क़बाइल और अब्दुल हकीम शरई वज़ीर कानून होंगे। मौलवी अब्दुल हकीम अदलिया के सरबराह और मुल्ला अब्दुल मनान सरबराह फ़वाइद व आमाल मुक़र्रर। तालिबान तर्जुमान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत का प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा 20 साल से जारी है। हमारे मामलात में पाकिस्तान की कोई मुदाखलत नहीं। तर्जुमान ने चैलेंज किया कि कोई साबित कर दे तालिबान के इक़दामात से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा। वाज़ेह किया, अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का अहम किरदार है। मरियम नवाज़ हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं, और इसलिए ये दिलचस्पी नहीं रखते पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इंतखाबी इस्लाहत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्लास। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की नॉन स्टॉप चढ़ाई। कहा, इतनी नालायक अपोजिशन कभी किसी हुकूमत को नहीं मिली। पाकिस्तान के ज्यादातर सियासी रहनुमाओं को टेक्नोलॉजी की ABC का भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज सिर्फ धांधली की सूरत में ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इसीलिए दोनों जमातों को इंतखाबी इस्लाहत में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत जो भी इस्लाहत लाती है, ये घर बैठ कर कह देते हैं हम नहीं मानते। अवाम की मदद से इंतखाबी इस्लाहत लाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, जावेद लतीफ सियासी जोकर है। उन्होंने बड़ी सतही गुफ्तगू की। बदकिस्मती है ऐसे लोग भी रुकन कौमी असम्बली हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहरिक करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी के तूफानी दौरे। तौर पक्का में जालो से खिताब। कहा, इस तरह काम करते रहे तो वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक जाला वजीर आज़म होगा और पंजाब में एक जाला वजीर आला। लोधरा से ही PTI की हुकूमत कायम हुई थी, यहाँ उनकी कब्र बनेगी। पंजाब में फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी। ब्यूरोक्रेसी हिला दी गई। चौथा चीफ सेक्रेटरी और छठा IG तब्दील। कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार अली खान नए IG तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक IG पंजाब इनाम गनी को IG रेलवे पुलिस मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए चीफ सेक्रेटरी और नए IG पंजाब की मुलाकात। वज़ीर आला भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। वज़ीर आज़म की कीमतों और पंजाब में करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात। बाबर आजम वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीलियों से नाखुश। कप्तान शर्जील खान, फखर जमान, सरफराज अहमद और फहीम अशरफ को स्क्वाड में रखना चाहते थे। रमीज राजा की हिदायत पर आसिफ अली, खुशदिल शाह, आजम खान और शुहेब मकसूद के नाम का कोरा निकला। जराये के मुताबिक PCB एंटी करप्शन कोड को मजीद सख्त बनाने का फैसला भी कर लिया गया। शर्जील खान, मोहम्मद आमिर और उमर अकमल अब कभी कौमी टीम का रास्ता नहीं देख पाएंगे। PCB में अरसे से चिमटे ओहदेदारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का प्लान भी तैयार। रमीज राजा 13 सितंबर को ओहदा संभालने के बाद एक्शन लेंगे। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतनाज़ बिल है, इस पर नजरसानी की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़ बिल की मंजूरी देंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ, PUJ और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत और PTI रहनुमाओं को समझाना पड़ेगा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात दूर नहीं। उनचास दिन जरूर लगे मगर काम सुथरा हो गया। कराची के साहिल पर फंसा जहाज बिलाखिर निकाल ही लिया गया। रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन कामयाब, जहाज गहरे समंदर में पहुंच गया। ऑपरेशन में क्रेन बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट ने भी हिस्सा लिया। मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी के मुताबिक जहाज गहरे समंदर में जा चुका है, अब महफूज है। जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की गई, अब इसे बंदरगाह पर ले जाया जाएगा। जहाज तहवील में ले लिया गया। मजदूरों का साहिल पर जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, काली घटाएं और ठंडी हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छलक पड़े। मलीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, लांडी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक मौसम सुहाना रहने की खुशखबरी दे दी कि इलेक्ट्रिक भी रंग में भंग डालने पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक निशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। बरामदात में इजाफे के लिए बड़ा इकदाम, पोर्ट चार्जेस में 50% कमी का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में जमीनों के हसूल और इस्तेमाल से मुतालिक ज़ैली कमेटी की तश्कील का फैसला। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने के मामले पर भी गौर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। वैक्सीन न लगवाने वाले तलबा पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद। सिंध हुकूमत का बगैर वैक्सीनेशन तलबा को कॉलेजेस में दाखिले ना देने का हुक्म। क्लासें ले सकेंगे ना ही इम्तिहानात दे सकेंगे, नोटिफिकेशन जारी। कॉलेजेस में आगाही के लिए पोस्टर्स भी लगा दिए गए। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कोरोना के वार जारी, वबा एक दिन में मजीद 98 जाने ले गई। 3,316 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6% से ऊपर। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। ख़वातीन टीचर्स के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी। मर्द टीचर भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेगा। ख़वातीन असातिज़ा को स्लीपर नहीं, सैंडल और स्नीकर पहनने की इजाज़त होगी। यकसा निसाब का निफाज हर इदारे पर लाजिम। पंजाब हुकूमत की HSN कॉलेज को वार्निंग। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज कहते हैं, HSN कॉलेज में अभी तक यकसा निसाब तालीम का निफाज नहीं किया गया। किसी को हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे।
और बल खाता दरिया, झरने और पहाड़ों से निकलते चश्मे, वादी कुमरात के नज़ारे जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज घना जंगल, पथरीले रास्ते और शोर मचाता पानी सयाहों को अलग दुनिया में ले जाता है। वाटरफॉल और काला चश्मा का नज़ारा भी देखने वाला। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक देने का हतमी फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से जीबी को आईनी हुकूक देने के लिए आइन में मुजव्वजा तरामीम का मुसव्वदा एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर लिया। आपको बताते चलें कि वजारत कानून की जानिब से मुरतब किए गए मुजव्वजा ड्राफ्ट में आइन पाकिस्तान की 36 शिकों में तरमीम की तजवीज़। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 के सब सेक्शन 2 में सूबों के जिक्र के साथ अबूरी सूबा गिलगित बल्तिस्तान का लफ्ज शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 7 में सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बलीज के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और जीबी अबूरी सूबाई असम्बली का लफ्ज शामिल करने की तजवीज दी गई है। आर्टिकल 51 के सब सेक्शन 1 में कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस नशिस्तों की तादाद शामिल करने की तजवीज दी गई है। आम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि आर्टिकल 59 के सब सेक्शन 1 में सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस नशिस्तों की तादाद शामिल करने की तजवीज भी दी गई है। इसी मुतालिक मजीद डिटेल जानते हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शबीर, तफसीलन बताइएगा। जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने हुकूमत में आते ही गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक देने का फैसला किया था। और इसमें ख़ास बात ये थी कि जो कौमी असम्बली और सेनेट में और उसके अलावा जितने भी आईनी बॉडीज़ हैं वफाक के अंदर, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी देने का बाज़ाब्ता फैसला किया था। उसी फैसले की रोशनी में वजारत कानून ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को जो आईन पाकिस्तान में तरामीम है मुख्तलिफ शिकों में, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, और उस हवाले से ड्राफ्ट उन्होंने हतमी जो ड्राफ्ट थी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की थी वफाकी वजारत कानून में। तो उसमें जो ख़ास बात यह है कि जो पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली और सेनेट समेत जितने भी तमाम आईनी इदारे हैं उनमें नुमाइंदगी देने के हवाले से आईन पाकिस्तान में तरमीम की तजावीज़ पेश की हैं। खासतौर पर जो आईन पाकिस्तान की जो दस्तूर में जो आर्टिकल 1 है उसमें तरमीम करके जो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा शामिल करने की तजवीज़ दी है, जिसमें दीगर चारों सूबों के साथ अब वर्ड्स आएगा, लफ्ज़ ये शामिल होगा कि गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का अबूरी सूबा होगा। इसके अलावा सेनेट और असम्बली में नुमाइंदगी की भी तजवीज़ दी है, लेकिन उसमें अभी तक उसका तनासुब उस पर हतमी फैसला नहीं हो सका कि सेनेट में कितनी नशस्तें गिलगित बल्तिस्तान को दी जाए, कौमी असम्बली में कितनी नशस्तें दी जाए। लेकिन अब तक की जो बात है, गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद के तर्ज पे सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली में 3 सीटें जबकि सेनेट में 4 सीटें तक देने का इम्कान है। इसके अलावा ठीक है शबीर हुसैन, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर थे आपको। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली रोकना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शदीद तहफ्फुज़ात। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात पर तफसीली रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर मशीन के इस्तेमाल के लिए वक्त कम है। किसी भी मुतनाज़े की सूरत में शवाहिद जमा करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। किसी भी तनाज़े की सूरत में शवाहिद जमा करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का।